हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 7 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 8वां नंबर का चैप्टर है खाद्य पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग व पशुओं की उम्र ज्ञात करना। यह टॉपिक है आज अपना, और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने वाला हूं, और भाग ब के लिए ये सर्वोत्तम महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, करीबन 11 टॉपिक है भाग ब के अंदर, जिसमें से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप वो 45 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किससे भरपूर होता है? बताइए। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किससे भरपूर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, कैल्शियम से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, तो इन सभी से भरपूर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुओं में आयु ज्ञात करते हैं। दोस्तों, पशुओं में आयु ज्ञात करते हैं तो ये आयु है दांत द्वारा ज्ञात करते हैं, खुर द्वारा ज्ञात करते हैं, सींग द्वारा भी, यानी कि सींग को देखकर, खुर को देखकर और दांत को देखकर भी दोस्तों अपन है वो पशुओं की आयु है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही नहीं है, वो बताना है। देखिए, इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र यानी कि गोबर, सब्जियों का अपशिष्ट आदि होते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए दोस्तों, यहाँ पे गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण यानी कि निम्नीकरण प्रक्रिया को कछुए धीमा कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए हैं वो तीव्र गति से कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, वह अवस्था जब पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं। बताइए, वह अवस्था जब पशु में यानी कि पशु के मुंह में स्थायी दांत निकल आते हैं, वो बताइए वो अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भरामुख। भरामुख, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं तो उस अवस्था को भरामुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? भरामुख। ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कर्मियों की संख्या 90 दिनों में दोगुनी हो जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कीड़े अपने शरीर के वजन से 2 गुना भोजन खाते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें 2 गुने नहीं, ये लगभग 5 गुना, यानी कि अपने शरीर के वजन से 5 गुना भोजन खाते हैं। ठीक है। लकड़ी का डिब्बा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कीड़े सर्वोत्तम है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चीक टीथ होते हैं। बताइए, चीक टीथ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, यानी कि पशु के मुख में यानी कि दोनों ओर, दाईं और बाईं ओर के जबड़ों के ऊपर और नीचे की जो चौड़ी सतह वाले 6 दाढ़ है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसे कपोल दांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि चीक टीथ। दोस्तों यहाँ पर चीक टीथ होते हैं तो ये मोलार्स और प्रीमोलार्स, ठीक है, ये दोस्तों देखिए, पहले 3 दाढ़ों को यानी कि अग्र चर्वणक, जिसको
प्रीमोलार कहते हैं, ठीक है। और शेष 3 चर्वणक को दोस्तों मोलर कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, विशेष रूप से केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? विशेष रूप से केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां हैं। कृत्रिम प्रजनन विधि की हानियां है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता, कृत्रिम योनि खर्चीली होती है, पशु को गर्भित करने के समय लगता है, यानी कि पशु को गर्भित करने में समय लगता है। तो ये सभी की सभी है, ये कृत्रिम प्रजनन की क्या है? हानियां है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन से वर्म कंपोस्टिंग के लिए सबसे अच्छे हैं? बताइए, निम्न में से कौन से वर्म कंपोस्टिंग के लिए सबसे अच्छे हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, गुलाबी कीड़े, लाल वेगलर्स और मेगाट्स, ये सभी हैं, ये दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के लिए यानी कि वर्म कंपोस्टिंग के लिए ये अच्छे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग बिन में केंचुओं को डालने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्मी कंपोस्टिंग बिन में केंचुओं को डालने के लिए अनुशंसित विधि क्या है? तो दोस्तों विधि देखिए, उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना, उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें, उन्हें एक अलग कंटेनर में तब तक रखना जब तक कि वे कूड़ेदान के अनुकूल न हो जाए, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें, उन्हें बिस्तर सामग्री के ऊपर छिड़कना, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना, ये अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, उन्हें बिस्तर सामग्री में मिलाना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दोनों दाईं और बाईं और अग्र चर्वणक दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद वाले दांत को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, पशुओं के ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों के दोनों ओर अग्र चर्वणक दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के बाद वाले दांत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशुओं के सींग पर छल्ले बनना शुरू होते हैं, बताइए पशुओं के सींग पर छल्ले बनना कब शुरू होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष की आयु के बाद। आगे देखिए, गाय के शरीर का भार मापने का सेफर सूत्र है, गाय के शरीर का भार मापने का सेफर सूत्र है, तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है भार पाउंड बराबर लंबाई इंच में इंटू हथ घेरा इंच बटे 300। ये है दोस्तों अपना इसमें गाय के शरीर का भाप नापने का सेफर सूत्र। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग करती है?
निम्न में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट आगे देखिए, पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं, पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीचे के जबड़े के इंसीजर्स, नीचे के जबड़े के इंसीजर्स से। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे क्षेत्र में ठीक से स्थापित किया जा सकता है? निम्न में से किसे क्षेत्र में ठीक से स्थापित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें आइसेनिया फोर्टिडा, आइसेनिया फोर्टिडा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीड़ों का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों किस प्रकार के कीड़ों का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रकार के कीड़ों का उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। बाकी एनेसिक, इसेनिया फेटिडा और लुम्बिक्रस रूबेलस, तो दोस्तों इन तीनों का किया जाना चाहिए, प्लाज्मोडियम का नहीं। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम प्रजातियां हैं ये मलेरिया के परजीवी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यूरोपीय, रूसी, अरब देश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान रेंज क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वणक दांत निकल आते हैं, बताइए। यहाँ पर बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वणक दांत निकल आते हैं, तो दोस्तों ये 1 माह में निकल आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 माह में। आगे देखिए, पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कुल कितनी होती है? पशुओं में कर्तन दांत की संख्या है वो कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होती है 8, ठीक है, 8 होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 जोड़ी, ठीक है, 4 ऊपर के 4 नीचे के। तो यहाँ पर 8 दांत होते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बी नंबर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है 32 में, ठीक है, 32 ये है दोस्तों वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर है 0/4, 0/0, 3/3 और 3/3। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किस में समृद्ध है? बताइए किस में समृद्ध है? मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों, ये फास्फोरस से होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये इन तीनों से समृद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? बताइए वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी कंपोस्टिंग है ये दोस्तों केंचुओं का उपयोग करके खाद बनाना, ये वर्मी कंपोस्टिंग है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ऊंट की हड्डी का प्रयोग होता है, ऊंट की हड्डी का प्रयोग होता है तो दोस्तों ऊंट की हड्डी का प्रयोग है वो मूर्तियां बनाने में किया जाता है, चाकू का हैंड बनाने में भी किया जाता है ऊंट की हड्डी का प्रयोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, ए और बी दोनों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है केचुए। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केचुए। आगे देखिए दोस्तों, 30 नंबर का प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग में केचुए की क्या भूमिका है? वर्मी कंपोस्टिंग में केचुए की क्या भूमिका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
केचुए की भूमिका है वो है कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, ठीक है, इसका केचुए की भूमिका है इसमें। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सतही केचुओं की विशेषता है। सतही केचुओं की विशेषता क्या है दोस्तों? सतही केचुओं की विशेषता है ये 3-4 इंच लंबे होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं, इसके आइसिनिया फोर्टिडा की प्रजाति आती है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बोन चाइना क्रॉकरी बनी होती है, बोन चाइना क्रॉकरी बनी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बोन चाइना क्रॉकरी बनी होती है। तो दोस्तों ये हड्डियों की राख से बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है, चाइना स्टोन से बनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस श्रेणी के केचुए की ऊपरी सतह पर होते हैं? किस श्रेणी के केचुए की ऊपरी सतह पर होते हैं? तो दोस्तों केचुए की ऊपरी सतह पर कौन होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है एपिजेइक। दोस्तों इस श्रेणी में आने वाले केचुए प्राय भूमि के ऊपरी सतह पर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एपिजेइक, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपोस्ट कहते हैं, बताइए कंपोस्ट किसे कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं दोस्तों कार्बनिक पदार्थ को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पशु की आयु सींगों द्वारा ज्ञात करने का सूत्र है। पशु की आयु सींगों द्वारा ज्ञात करने का सूत्र है, तो वो है दोस्तों पशु की उम्र बराबर 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या। ये पशु की आयु सींगों द्वारा ज्ञात करने का सूत्र है। पशु की उम्र बराबर 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां हैं। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियां हैं, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों दांत द्वारा, ठीक है। तो दूध की मात्रा द्वारा, शारीरिक क्षमता द्वारा भी नहीं, दांत द्वारा है वो अपन पशुओं की उम्र ज्ञात कर सकते हैं, सींग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, पशु के भार द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग कीड़े को चुनने का मुख्य कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग कीड़े को चुनने का मुख्य कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कम विकास दर, कम विकास दर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कम विकास दर। आगे देखिए, पशुओं के सींग में पहला छल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता है? पशुओं के सींग में पहला छल्ला कितने वर्ष की आयु में बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 वर्ष की आयु में बनता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 वर्ष की आयु में। आगे देखिए, पशु का भार गणना हेतु लंबाई होती है। पशु की भार गणना हेतु लंबाई होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कंधे से अपलास्ती बिंदु तक पशु की लंबाई, कंधे से अपलास्ती बिंदु तक पशु की लंबाई। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं। वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रोकन माउथ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रोकन माउथ। आगे देखिए, पशुओं का दंत सूत्र है। पशुओं का दंत सूत्र है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए I/I प्लस C/C प्लस PM/PM प्लस M। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूर्तियाँ बनाने में किस पशु की हड्डियों को काम में लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो है दोस्तों ऊँट, ठीक है, ऊँट की हड्डियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं है? बताइए, वर्मी कंपोस्टिंग का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? मूल सामग्री के मूल्य को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है। गिरावट की दर में तेजी लाने के लिए, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। विषाक्त उत्पादों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग का।
किसी भी प्रदूषक से मुक्त उत्पादों को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है, ये वर्मी कंपोस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस श्रेणी के केंचुए भूमि में ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं? बताइए, किस श्रेणी के केंचुए भूमि में ऊपर से नीचे की ओर सुरंग बनाकर रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एनेसिक। ठीक है, एनेसिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस वर्ग के केंचुए भोजन के लिए भूमि की सतह पर आते हैं, ठीक है, और भोजन को अपने साथ सुरंग में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए केंचुए को चुनने का प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए केंचुए को चुनने का प्रमुख कारण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कम विकास दर। कम विकास दर, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, कम उम्र के पशुओं के खुर होते हैं, कम उम्र के पशुओं के खुर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छोटे व चमकीले होते हैं, छोटे व चमकीले। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से केंचुओं की कौन सी प्रजाति वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से केंचुओं की कौन सी प्रजाति वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, बताइए, निम्नलिखित में से केंचुओं की कौन सी प्रजाति वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्लाज्मोडियम नहीं है, मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के शरीर का आकार सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा आकार है वो कौन सी प्रजाति का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है एपीफिलिस, एपीफिलिस का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। एपीफिलिस का जो शरीर का आकार है वो दोस्तों 10 से 30 सेमी शरीर के आकार के साथ सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा एपीफिलिस, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है। जुगाली करने वाले पशुओं में अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0/4, 0/0, 3/3, 0/0। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको याद रखना है, 00 30 बटे में 40 30। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुओं का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए केंचुओं का उपयोग होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका है वो है दांतों द्वारा। दांतों द्वारा पशुओं की आय है वो ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेड मार्श वर्म प्रकार के केंचुए कितने कोकून प्रतिवर्ष बनाता है? बताइए, रेड मार्श वर्म प्रकार के केंचुए कितने कोकून प्रतिवर्ष बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 96 से 207, 96 से 207। ठीक है, कोकून प्रतिवर्ष बनाता है एक वयस्क केंचुआ। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, 53 नंबर का प्रश्न है, गाय के सींगों में पहला छल्ला कितनी उम्र में बनता है? गाय के सींगों में पहला छल्ला कितनी उम्र में बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष में बनता है पहला छल्ला। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारतीय परिस्थितियों में सबसे अधिक स्थिर है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारतीय परिस्थितियों में सबसे अधिक स्थिर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एपीफिलिस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एपीफिलिस। आगे देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे
बकरी की औसत आयु 17 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मुर्गी की औसत आयु दोस्तों 15 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। और भेड़ की औसत आयु 17 वर्ष, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। भेड़ की जो औसत आयु है वो 10 से 12 वर्ष ही होती है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस प्रजाति का केचुआ लाल रंग का होता है जो मिट्टी के बजाय खाद या कूड़े में रहना पसंद करता है? किस प्रजाति का केचुआ लाल रंग का होता है जो मिट्टी के बजाय खाद या कूड़े में रहना पसंद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आइसिनिया एंड्रेई। आइसिनिया एंड्रेई। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं की आयु ज्ञात ज्ञात की जा सकती है। पशुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर, इन तीनों के द्वारा पशुओं की आयु है वो ज्ञात की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रजाति का केचुआ रेड मार्स वर्म के नाम से जाना जाता है? रेड मास वर्म के नाम से जाना जाता है किस प्रजाति का केचुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लुम्बिकस रुबेलस। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दवाइयों एवं सिरप में प्रयोग होने वाला जिलेटिन का स्रोत है। दवाइयों एवं सिरप में प्रयोग होने वाला जिलेटिन का स्रोत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों पशु चमड़ा, पशु हड्डियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन ए और बी दोनों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको क्षेत्र में ठीक से स्थापित नहीं किया जा सकता? बताइए, निम्न में से किसको क्षेत्र में ठीक से स्थापित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसेनिया फोएटिडा। दोस्तों इसेनिया फोएटिडा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए, ये जो इसेनिया जो फोएटिडा है, ठीक है, ये केचुए की सबसे अच्छी किस्म है और जैविक कचरे को बहुत कुशलता से संशोधित भी कर सकती है, लेकिन इन्हें खेत में ठीक से स्थापित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं के खुरों की चमक को प्रभावित करती है। पशुओं के खुरों की चमक को प्रभावित करती है, तो दोस्तों काम की अधिकता, खुले में चारागाहों में चरने की समयावधि, भूमि का प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि गाय की सीप में 4 वलय पाई जाती है तो गाय की उम्र क्या होगी? यदि गाय की सीप में 4 वलय पाई जाती है तो गाय की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों गाय की उम्र है वो क्या होगी? तो दोस्तों 6 वर्ष होगी गाय की उम्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 6 वर्ष। दोस्तों पशुओं की उम्र, ठीक है, बराबर 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या। तो दोस्तों सींगों पर छल्ले की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो 2 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 4 तो कितने होंगे? 6 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बोन चाइना क्रोकरी निर्माण हेतु पशु हड्डियां किस तापमान पर राख में परिवर्तित हो जाती है? बोन चाइना क्रोकरी निर्माण हेतु पशु हड्डियां किस तापमान पर राख में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस शहर में चमड़ा ट्रेनिंग उद्योग है? बताइए, किस शहर में चमड़ा ट्रेनिंग उद्योग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्नाव में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उन्नाव। आगे देखिए, निम्न में से किसका चमड़ा विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा है? बताइए, निम्न में से किसका चमड़ा विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ का चमड़ा सबसे महंगा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड्डियों के चूरे का प्रयोग करते हैं। हड्डियों के चूरे का प्रयोग दोस्तों चीनी को सफ़ेद बनाने में हड्डियों के चूरे का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, भारत का कौन सा शहर लेदर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लेदर सिटी के नाम से कानपुर प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दंत सूत्र में लिखे गए भिन्नों के अंश दर्शाते हैं। दंत सूत्र में लिखे गए भिन्नों के अंश दर्शाते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्शाते हैं दोस्तों ऊपरी जबड़े के दांत। ऊपरी जबड़े के दांत, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आई का मतलब दोस्तों आपने देखा होगा ICPM और M। आई का मतलब होता है इंसाइजर, जिसको बोलते हैं कर्तन दांत। ठीक है, और सी को बोलते हैं कैनाइन, जिसको कील दांत बोलते हैं। ठीक है, और PM होता है प्रीमोलर, जिसको अग्र चर्वणक बोलते हैं। ठीक है, और M का मतलब होता है मोलर, जिसको चर्वणक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पशुओं में पाई जाने वाली छह डांट कहलाती है। पशुओं में पाई जाने वाली छह डांट कहलाती है, तो दोस्तों वो कहलाती है कपोल दांत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कपोल दांत। आगे देखिए, केचवे की आइसिनिया फोर्टिडा एवं यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियां किस श्रेणी में आती है? केचवे की आइसिनिया फोर्टिडा एवं यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियां किस श्रेणी में आती है? तो दोस्तों ये आती है एपीजेइक में। एपीजेइक में आती है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में स्थायी दंत विन्यास होता है। पशुओं में स्थायी दंत विन्यास होता है, तो दोस्तों ये होता है 0/4। मैंने अभी बताया था 00, 33, 40, 33। ठीक है, ये वो जो मैंने आपको बताया था वो दोस्तों अलग था उसमें। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि स्थायी दंत विन्यास, तो ये है दोस्तों स्थायी दंत विन्यास। और अस्थायी दांतों की व्यवस्था होती है, तो उसका जो सूत्र था वो था दोस्तों 00, 30, 40, 30। 00, 30, 40, 30। और यहाँ पे स्थायी स्थायी दंत का है दोस्तों 00, 33, 40, 33। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में पाए जाने वाले कील दांतों की संख्या होती है। दोस्तों कील दांतों की यानी कि कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो होती है दोस्तों 4। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्न में से किस प्रकार के दांतों को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? कपोल दांत के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अग्र चर्वणक दांत को दोस्तों कपोल दांत के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पशुओं में अग्रचर्वण की कुल संख्या होती है। पशुओं में अग्रचर्वण की कुल संख्या होती है, तो दोस्तों ये होती है 12। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 12। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, बिल्कुल सही है। बकरी की औसत आयु दोस्तों यहाँ पे 10 वर्ष दे रखी है, गलत हो जाएगा। बकरी की औसत आयु दोस्तों 17 वर्ष है। ठीक है, बकरी की औसत आयु दोस्तों 17 वर्ष है। और सूअर की औसत आयु 17 से 20 वर्ष है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत दे रखा। आगे देखिए, क्रिकेट बॉल उद्योग किस पशु के चमड़े पर आश्रित है? क्रिकेट बॉल उद्योग किस पशु के चमड़े पर आश्रित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गाय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गाय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि काष्ठ कटाई या निर्माण की विधि नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि काष्ठ कटाई या निर्माण की विधि नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों समरूपीकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समरूपीकरण। आगे देखिए, 3 टायर वर्मी कल्चर तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है? 3 टायर वर्मी कल्चर तकनीक का प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों वो जो प्रमुख लाभ है वो है दोस्तों, इससे ठोस और तरल दोनों प्रकार के अपशिष्टों पर लागू किया जा सकता है। इसे ठोस और तरल दोनों प्रकार के अपशिष्टों पर लागू किया जा सकता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 3 टायर वर्मी कल्चर तकनीक का प्रमुख लाभ है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने में मांस शामिल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है केचुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
वर्मी कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वर्मी कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये खाद का उत्पादन की है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका है वो क्या है? तो दोस्तों वो है सींगों की वलय द्वारा, पशु की भौतिक अवस्था, रिकॉर्ड द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रसोई के कचरे और जानवरों के मल का उपयोग करके काफ़ी हद तक लाभ कमाया जा सकता है। रसोई के कचरे और जानवरों के मल का उपयोग करके काफ़ी हद तक लाभ कमाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बायोगैस उत्पादन द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जो वर्मी कंपोस्टिंग से मेल खाता है, जो वर्मी कंपोस्टिंग से मेल खाता है वो क्या है दोस्तों? वो है केचुआ। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केचुआ। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक अधिकतम तापमान होना चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक अधिकतम तापमान होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खाद बनाने के लिए सबसे अच्छा कीड़ा कौन सा हो सकता है? खाद बनाने के लिए सबसे अच्छा कीड़ा कौन सा हो सकता है? तो वो है लाल विगलर्स। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल विगलर्स। आगे देखिए, भैंस का स्थायी दंत सूत्र है, बताइए भैंस का स्थायी दंत सूत्र है वो क्या है? गाय का तो मैंने आपको बताया था दोस्तों लास्ट में 32 है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे भैंस का पूछा गया है, ठीक है, तो भैंस का भी दोस्तों लास्ट में क्या है? 32 है, ठीक है। ऊंट के में 34 आएगा, घोड़ी के में 36 और घोड़ा में 40 आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में लास्ट में 32 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये स्थायी दंत सूत्र है, ठीक है, याद रखना। और अस्थायी में तो दोस्तों 20 आएगा, ये भी याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर उत्तकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है, जिसे कहते हैं? बताइए। जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर उत्तकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है, जिसे कहते हैं? तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दंत्युपुरा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दंत्युपुरा। आगे देखिए, पशुओं के खुरों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पशुओं के खुरों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वो है दोस्तों चारागाहों में चरने का समय, स्थानीय भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केचुए में टाइफ्लोसोल है, बताइए केचुए में टाइफ्लोसोल है, तो दोस्तों वह है आंत की तह है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वयस्क बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? एक वयस्क बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 32 दांत होते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 32 दांत होते हैं। आगे देखिए, पशुओं के चारा काटने में सहायक है, पशुओं के चारा काटने में सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दंत्युपुरा, ठीक है, दंत्युपुरा है। दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर उत्तकों की एक मोटी और कठोर सतह होती है, जिसे दंत्युपुरा कहते हैं, ठीक है, और ये चारा काटने में सहायता करता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव व खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट के उचित रखरखाव व खुले भंडारण के समय निम्नलिखित में से किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्मी कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर ढेर के रूप में भंडारण न करें, बिल्कुल सही है। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनवाकर करें, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, गड्ढे में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास व एवं बोरियों से ढक दें, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केचवे की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, केचवे की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आइसिनिया फोर्टिडा, आइसिनिया एंड्रेई, यूडिलस यूजिनी, ये सभी हैं, ये केचवे की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, उम्र बढ़ने के साथ खुरों की परिवर्तित हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ खुरों की परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों क्या हो जाती है? दोस्तों आकार और चमक दोनों हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं के सींग पर छल्लों की संख्या देखकर पशु की उम्र ज्ञात करने का सूत्र है। तो दोस्तों वो सूत्र है सींग पर छल्लों की संख्या +2। ठीक है, राइट आंसर इसमें दो नंबर का, सॉरी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, सूची फर्स्ट में विधि यानी कि प्रजाति और ये दे रखा है। सूची सेकंड से अपने को मिलान करना है कि कहाँ पर ये विधि है वो उपयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बेंगलुरु विधि, दोस्तों बेंगलुरु विधि ये कंपोस्टिंग में काम आती है। ठीक है, कंपोस्टिंग में काम आती है। और केचवे की प्रजाति है वो कौन सी है? दोस्तों केचवे की जो प्रजाति है वो है इसमें, देखिए इसेनिया फोटेडा, ये केचवे की प्रजाति है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राइजोबियन ट्राइफोली, ये राइजोबियन ट्राइफोली क्या है दोस्तों? ये आपको मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये बरसीम है। क्या है? बरसीम है ये। ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोली ये दोस्तों एक नेगेटिव जीवाणु है। ठीक है, बरसीम। और जैविक पलवार है ये धान की फसल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसको साधारणतः हरी खाद के लिए प्रयोग करते हैं? किसको साधारणतः हरी खाद के लिए प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ढेंचा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ढेंचा। आगे देखिए, निम्न में से किस जानवर में कील दांत नहीं पाया जाता? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4। देखिए कील दांत नहीं पाया जाता, तो किस में नहीं पाए जाते? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कील दांत है वो गाय में नहीं पाए जाते। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु में कील दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों पशु में कील दांतों की संख्या है वो 4 होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा वर्मी कंपोस्टिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विषैले उत्पाद ढूंढना, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 8वां नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है भाग ब के टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज में। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भाग पशु परिचर भाग ब टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।